नमस्कारम नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। हम अभी मौजूद हैं बथनाहा प्रखंड के दिग्धी गांव में। दिग्धी गांव का वार्ड नंबर कितना है? 7। वार्ड नंबर 7 है। और आइए आपको हम दिखाते हैं कि सड़क है जो वर्षों से बदहाल है। इस सड़क के निर्माण के लिए यहाँ के लोग स्थानीय विधायक से भी कई बार प्रयास किए, यहाँ मुखिया से भी प्रयास किए, लेकिन यहाँ के लोगों का समस्या का निदान नहीं हुआ। यह सड़क नहीं बनने के कारण यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन लोगों को आवागमन में, आने जाने में। और आप देख सकते हैं कि यह सड़क जो है देखिए नर्क बन जाता है। अच्छा, यहाँ लोग मौजूद हैं और सड़क जब दिखाइए सड़क को। और विधायक जी आप भी देखिए इस सड़क को। और यहाँ देखिए किस तरह से कीचड़, थोड़ा सी बारिश होने के बाद यहाँ कीचड़ हो जाता है। यहाँ लोग भी हैं, स्थानीय लोग, मोहल्ला के लोग, वार्ड के लोग। इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे क्या क्या परेशानी होती है इन लोगों को। तो वार्ड के लोग मौजूद हैं, जो अगल बगल के लोग हैं मौजूद हैं। चंदन जी हैं। चंदन जी बताइए, सड़क जो नहीं बन, कितना दिन से समस्या है आप लोगों का? समस्या तो सर वर्षों से है। वर्षों से है जी। मोटा मोटी 20 साल से। मतलब आज तक कभी सड़क बना ही नहीं? जी नहीं, कभी बना ही नहीं है। कोई लोग जो यह सड़क है, इस सड़क के रास्ते में ही कबीर मठ है, आगे जाइएगा तो उसके बाद रामानंदी मठ है। लेकिन धार्मिक स्थल होने के बावजूद, सार्वजनिक स्थल होने के बावजूद कोई मुखिया, सरपंच, विधायक, कोई लोगों का जो है इस पर ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। बहुत परेशानी है। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड सदस्य, वार्ड के वार्ड सदस्य यहाँ वार्ड नंबर 7 के वार्ड सदस्य। तो अच्छा बताइए, सड़क के निर्माण के लिए, मरम्मती के लिए आप क्या क्या प्रयास किए अपने तरफ से, कहाँ कहाँ गए? मैं सबसे पहला योजना जो ग्राम सभा में दिए मुखिया जी को, वहाँ से दिए, BDO साहब के दिए जो अजीत बाबू थे उस समय। उसके बाद चले गए विधायक जी के भी दिए कि मेरे वार्ड में बहुत ही समस्या है। जो कि यहाँ पर ये रास्ता जो सड़क देख रहे हैं, इस रास्ता पर कबीर मठ का ही रास्ता है और राम जानकी के भी आगे मठ है। वहाँ भी लगभग मोटा मोटी 100 घर इसमें जनता बसा हुआ है। जो कि हल्का भी बारिश हो जाता है तो इसमें जाने आने की प्रक्रिया गलत हो जाता है। और यहाँ पर नल जल भी है, जो कि सरकार का आकांक्षी योजना, हर घर नल का जल, जो कि यहाँ पर टंकी है। जो कि यहाँ पर नल जल भी आने में, सुबह शाम चलाने में हमको समस्या हो रही है, जो कि आने में बहुत भारी समस्या। इस रोड के लिए बहुत विकल्प किए, लेकिन इस रोड पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, मुखिया और विधायक जी से मिले? जी एकदम मिले, मुखिया जी के भी लिख के दिए हुए हैं। क्या बोले? मुखिया जी बोले कि नहीं, हमको तो दिघी वाला वोट नहीं दिया हुआ है, तो हम कहा दिघी में काम करेंगे। वोट नहीं दिया है, वोट नहीं दिया तो काम नहीं करेंगे। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ के मुखिया का कहना है कि दिघी के लोग वोट ही नहीं दिया तो काम क्या होगा। बताइए, इस तरह के भी जनप्रतिनिधि हमारे समाज में है जो जीतने के बाद कहते हैं कि वोट नहीं दिया तो काम कैसे करें। और वार्ड नंबर जो होता है सर, जानबे करते हैं, वार्ड नंबर इतना प्रधान होता है जो कि 200 घर का जनता के बीच में रहने वाले हैं। कभी भी आते हैं विधायक MLA जी तो कभी आवेंगे 6 महीना में, साल भर में आवेंगे, वो आवेंगे इन्हीं आदमी से भेंट कर लेंगे। वार्ड नंबर तो धरातल पर रहते हैं, जब जिधर निकलते हैं उधर का समस्या पूछता है कि शंकर जी रोड कहिया बनेगा, ये रोड क्या, लेकिन नीचे से ऊपर तक पदाधिकारी को सुनने के तैयार नहीं। विधायक जी क्या बोले? विधायक जी बोले कि हमारा समझ में ये नहीं है, BDO साहब से कब आते हैं, मैं बनाएंगे। मतलब टाल मटोल, विधायक जी मुखिया जी कहना, मुखिया जी विधायक जी कहना। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी समस्या है और जनप्रतिनिधियों का रवैया क्या है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। के वासी हैं और इसी सड़क में भी नाथ जी हैं। बताइए, कितने लोग इस सड़क में बसे हुए हैं? कितना घर होगा लगभग? कम से कम 16-17 घर है इस घर। 16-17 घर बसा हुआ है। तो आप लोग को जो समस्या झेल रहे हैं, तो समस्या के लिए आप लोग कहाँ कहाँ गए? हम तो अभी फिलहाल वार्ड के और मुखिया जी के यही सब के कहते हैं तो आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। कम से कम 15 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि हमारे फंड में नहीं है, ये मुखिया के फंड में, कभी कहते कोई विधायक के फंड में। यही सुनते सुनते ऐसे 15 साल बीत गए। 15 साल बीत गया, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ क्योंकि इसमें क्या होता है, गंदगी के कारण मच्छर दुनिया जहान, चलने में भी परेशानी, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है हम लोगों का। क्योंकि गंदगी में बीमारी भी होने का डर रहता है। बार बार अपील है सरकार से कि इनको जहाँ से भी हो, जिसके भी फंड से हो, बना चाहिए इन सड़क। ठीक है, धन्यवाद। मोहतरम जी, ये बताइए कि क्या क्या परेशानी होता है आप लोगों को यहाँ सड़क जो नहीं बना है इसके लिए? सड़क न बनने के कारण सर हम लोगों का परेशानी यही है कि इतना कीचड़ होने के कारण इस सड़क में आने जाने का कोई सुविधा नहीं है सर।
जो कि भूतपूर्व में हम वार्ड मेंबर थे, यहाँ DDO साहब, ML साहब, MP साहब सबको दिए योजना में कहे, फिर भी नहीं सुने। अभी तो वर्तमान में शंकर जी हैं, अभी आगे चल कर कह रहे हैं, फिर भी नहीं कोई सुनवाई करते हैं। रोड़ी के भी कहे प्रतिबंध कर देने के लिए, तब भी नहीं कोई गिराए हैं। और इतना बारिश होने के कारण इतना कठिनाई होती है रास्ता में कि आवागमन बंद हो जाता है। 100-200 घर की बस्ती है, यहाँ से लेके मेन रोड से लेके कबीर मठ पर तक, लेकिन आना जाना सबको ही रुक जाता है। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी है हमारे साथ, इसी वार्ड के हैं, और मठ है इस वार्ड में। मोहन जी है। मोहन जी बोलिए। ये जो सड़क की समस्या है कितना दिन से है? बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से है। मतलब आज तक ये सड़क बना ही नहीं? बना ही नहीं है। आज तक कितना मुखिया भेल होत, कितना MLA भेल होत, तास ना कहलिए? नहीं, सब लोग हम लोग कहते हैं, लेकिन सब कोई सुनवाई नहीं करता है। ये बाहरी मुखिया है, यहाँ का है नहीं, लोकल तो है नहीं। अच्छा, दूसरे गांव का मुखिया है, वो यहाँ का काम ही नहीं करते हैं। कोई मतलब बाहरी मुखिया दूसरा गांव के गांव में कोनो काम न करे? कोई काम नहीं, योजना ही नहीं देता है। सीधा कहता हमारे वोटे नहीं दिया दीघी वाले, हम दीघी गाँव में ये जो है, ये रोड जो है, दो सनातनी धर्म है। अच्छा। एक राम जानकी मंदिर है, एक कबीर मठ है। अच्छा। दोनों सनातनी धार्मिक चीज संस्था है। यहाँ जाने के लिए लोगों को इतना दिक्कत होता है, जो कोई जाता ही नहीं है मठ मंदिर में। रास्ते नहीं है तो कैसे रास्ते के जाएगा? कारण सारा समस्या। सारा समस्या धर्म के दृष्टिकोण से भी जो है सो बहुत आगे भी उसको न देखिए कितना बड़ा किचड़ है, कोई गंदगी है इतना कि बदबू करता वहाँ जाओ। जितना जल्द हो सके इसका निराकरण जहाँ जन स्तर से हो, सरकार करे, इसका व्यवस्था करे, विधायक करे, चाहे जो करे, चाहे सरकार करे, जैसे भी हो, चाहे मुखिया करे, चाहे BDO करे, जो करे, अपना जल्दी से जल्दी इसका निदान किया जाए। खाली वोट लेने से नहीं होगा काम। सही से ये जब तक ये पंचायती राज हुआ, उससे आज तक ले इस रोड में कोई काम नहीं हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था जब से हुआ है तब से, आज से बात नहीं है समस्या। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए कि वार्ड नंबर 7 का यह सड़क मतलब किस तरह से कीचड़ों में सना हुआ है, और आवागमन आप देख सकते हैं कि जब कितना ज़्यादा कीचड़ इस सड़क पर। और सबसे बड़ी बात, ये आज़ादी के बाद से आज तक इस सड़क का मरम्मती नहीं हुआ, इस सड़क नहीं बना है। और यहाँ के जो मुखिया है, यहाँ की बेटी है, पंचायत की जो मुखिया यहाँ की बेटी है, और यहाँ के विधान पार्षद रेखा देवी जो विधान पार्षद है, इसी गांव की है। और आप देख सकते हैं दीघी गांव का वार्ड नंबर 7 का यह सड़क है। लगभग कितना लंबाई होती है सड़क के? 700 मीटर। 700 मीटर में सड़क है। और सबसे खास बात कि आप देख सकते हैं सामने देखिए कबीरा मठ है, राम जानकी मठ है, और उस तरफ भी दो तरफ, इस सड़क के दोनों तरफ 2 मठ है, धार्मिक स्थल है। सड़क नहीं बनने के कारण इस धार्मिक स्थल पर लोग आना जाना नहीं चाहते हैं, और यहाँ का विकास रुका हुआ है। स्थानीय विधायक अनिल राम जी, आप भी देखिए, और आपका कहना है कि यह निजी सड़क है। ताकि निजी सड़क हो या सरकारी सड़क, सड़क बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सड़क कैसे बनेगा, आम लोगों को सहूलियत कैसे मिलेगा, यह आप विधायक है, आपको तय करना है। यहाँ के जनता को कष्ट को देखिए, और इस सड़क का जो सड़क आज तक आज़ादी के बाद से नहीं बना है, इस सड़क को अविलंब बनवाइए, अन्यथा जनता में आपके प्रति भारी आक्रोश है, और इसका खमियाजा आपको हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ जाए। यह जो है वार्ड नंबर 7 का राम जानकी मठ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों आदमी का आवागमन होता है, और यहाँ रास्ता नहीं होने के कारण, वार्ड नंबर 7 का सड़क नहीं बनने के कारण यह स्थल आप देख सकते हैं कि उपेक्षित है। और राम जानकी मठ धार्मिक स्थल है, सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु है, और दीघी गांव का गौरव है यह राम जानकी मठ। लेकिन आज तक यह सड़क नहीं बना है। यहाँ आज तक आज़ादी के बाद से जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, चाहे वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, MP MLA हो, किसी ने भी इस सड़क को बनाने के प्रति जहमत नहीं उठाया, और इस सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वार्ड नंबर 7 का कबीरा मठ है, यानी वार्ड नंबर 7 की जो सड़क है, इस सड़क में 2 मठ पड़ता है, एक कबीरा मठ, एक राम जानकी मठ। लेकिन सड़क नहीं बनने के कारण इस मठ का विकास भी अधूरा है। और आप देख सकते हैं कि मठ कितना शानदार है, कितना रौनकता है। जरा कैमरा घुमा के दिखाइए चारों तरफ, मठ के लोगों को चारों तरफ कितना शानदार रमणीय जगह है। लेकिन मात्र एक सड़क नहीं बनने के कारण यहाँ की व्यवस्था चरमरा गई हुई है। यहाँ लोग आवागमन सुविधा नहीं होने के कारण लोग
आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होता है। और आप देख सकते हैं कि मठ कबीरा मठ का यह चारों तरफ का दृश्य आप देखिए कितना शानदार यह मठ है। और यहाँ कम से कम यहाँ के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम मठ के विकास के प्रति भी ध्यान देना चाहिए, कारण यह मठ सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा धरोहर है। लेकिन यहाँ के मठ के महंत जी की शिकायत है कि मठ का विकास भी नहीं हो पा रहा है। कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मठ के विकास के लिए कहा गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि मठ की क्या हालत है, कितनी बदहाल है मठ का विकास होना चाहिए ताकि हमारी सनातन संस्कृति जो है वह अक्षुण्ण रहे, सनातन संस्कृति की गरिमा बरकरार रहे।